Very good evening, all of you. How are you all? Welcome to Shaping Minds We Know. Let us continue with Robert King Merton. हम सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे थे एंड रॉबर्ट किंग मर्टन जो है उनसे हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करेंगे. इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं सेल्फ फुलफिलिंग एंड सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी. ये क्या होता है? सेल्फ फुलफिलिंग होता है, मान लीजिए मैंने किसी स्टूडेंट के बारे में, ये इसको हम एक तरह से मान लीजिए ये प्रोफेसी होता है भविष्यवाणी. ठीक है, ये इसका क्या मतलब है? भविष्यवाणी करना. ठीक है, तो सेल्फ फुलफिलिंग को पहले समझते हैं. मान लीजिए किसी स्टूडेंट के बारे में मैंने कहा कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है इसमें कैपेबिलिटी है एंड ये जो है वो नेट एग्जाम या जेआरएफ को क्रैक कर सकता है. ठीक है, उसको क्वालिफाई कर सकता है. तो सेल्फ फुलफिलिंग क्या होगा? मैंने उस स्टूडेंट को जब प्रेज किया, उसको मोटिवेट किया और मैंने अपना कॉन्फिडेंस उस स्टूडेंट में दिखाया कि हाँ, मुझे लगता है तुम इस चीज़ को अचीव कर लोगे, तो स्टूडेंट क्या करेगा? और ज़्यादा मेहनत करेगा, और ज़्यादा ऐसे सोचेगा, अरे मेरी मैम को ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, दैट मीन्स मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ. तो वो क्या हुआ? आपने खुद ही जो मैंने आपके बारे में बोला, आपने खुद उसको सही प्रूव करके दिखा दिया. दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. एंड व्हाट इज सेल्फ डिफीटिंग? सेल्फ डिफीटिंग है, मान लीजिए मैं किसी के भी बारे में, स्टूडेंट के बारे में या किसी के भी बारे में ऐसा बोलूं, अरे उसके बस की बात नहीं है, उससे नहीं होगा ये एग्जाम क्वालिफाई. ऐसी थोड़ी हो जाता है एग्जाम क्वालिफाई, जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो ना, नहीं होगा. तो बच्चा डीमोटिवेट होके खुद ही कि अरे मैम ने बोला है, मेरा होना तो है नहीं, फायदा क्या है पढ़ के, छोड़ो, नहीं होगा मेरे से. तो वो खुद ही उस चीज को प्रूव कर दे कि हाँ, मेरे से नहीं हो रहा है. आई एम सॉरी, मैंने ऑपोजिट कर दिया. सेल्फ फुलफिलिंग, जब मैंने जो बोला नेगेटिव कि नहीं हो पाएगा, मान लीजिए नहीं, नॉट अगर हम लिख दें यहाँ पे, दोनों चीजों को मैंने उल्टा एक्सप्लेन कर दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप खुद ही उस चीज को प्रूव कर दो. सेल्फ फुलफिलिंग कि हाँ, मैम ने बोला है मुझसे नहीं होगा, तो छोड़ो ना, मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा एग्जाम. मैम को जब दिख रहा है अगर शायद सच में मुझ में वो कैपेबिलिटी या क्वालिटी नहीं है, या मैं उतना इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ, तो कि मैम कह रही है नहीं होगा, तो वो जो स्टूडेंट है सच में ही और मेहनत करना छोड़ देगा. तो सेल्फ फुलफिलिंग हो गया कि हाँ, मैंने जो बोला उसने वो खुद ही प्रूव करके दिखा दिया, कि फिर मैं भी बोलूंगी देखा मैंने बोला था ना, उससे नहीं होगा, उससे नहीं हुआ. लेकिन सेल्फ डिफीटिंग क्या है? सेल्फ डिफीटिंग है जब मैं किसी स्टूडेंट के बारे में ये बोलूं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे तुमसे ना हो पाएगा, और वो बच्चा उस बात को दिल पे ले ले. ऐसे कैसे कह दिया मैम ने मुझसे नहीं होगा, जितना दिमाग बाकी बच्चों के पास है मेरे पास भी है, मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं, मैं जरूर मैम को करके दिखाऊंगा, मुझे तो मैम को रॉन्ग प्रूफ करना है. और वो बच्चा इस चीज को करके दिखा दे कि एग्जाम क्वालिफाई करके दिखा दे. तो ये क्या हुआ? सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी हो गया है ना, कि उसने उस चीज को रॉन्ग, उस चीज को डिफीट कर दिया, उस चीज को हरा दिया जो उसके बारे में बोला गया था, उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी उसको उसने रॉन्ग प्रूफ कर दिया. दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग एंड सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी. नेक्स्ट इज फंक्शंस. रॉबर्ट किंग मर्टन के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के फंक्शंस हैं, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट. ठीक है, लेटेंट फंक्शन एंड मैनिफेस्ट फंक्शन. देखिए जो मैनिफेस्ट फंक्शन है ना, आप देखिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, अब ये क्या, मैं इससे लिख रही हूँ ना, ये मेरे काम आ रहा है, इसका एक एक काम इसका क्या हो गया, लिखने के लिए मैंने इसको यूज किया. ठीक है, तो ये तो हो गया मैनिफेस्ट फंक्शन, जो इसका एक्चुअल वर्क है कि इसका काम है लिखना. लेकिन मैं लिखते लिखते ना मुझे ऐसे खुजली होने लगी, तो मैंने इसी से ऐसे से कर लिया, ऐसे से ना करके मैंने इसी को ऐसे से यूज कर लिया, ऐसे से सिर में ऐसे से कर लिया. अरे ठीक है, हम कई बार होता है ना काम कर रहे होते हैं और हमारे हाथ में पेन होता है, तो हम पेन से ही ना ऐसे से करते हैं, अरे खुजली हो रही है यार. ठीक है, वो क्या है? दैट इज लेटेंट फंक्शन, यानी उसका हिडन फंक्शन. लेटेंट का मतलब होता है हिडन. अब क्या वो पेन खुजली करने के लिए था? नहीं, लेकिन ये उसका हिडन फंक्शन हो गया, हमने उसको इस तरह से यूज कर लिया. तो लेटेंट फंक्शन एंड मैनिफेस्ट फंक्शन आपको नजर आएंगे सोसाइटी में इसी तरह से, और भी बहुत सारी चीजें होती है. डिसफंक्शन एंड नॉन फंक्शन. देखिए डिसफंक्शन है कि जब जो चीज है किसी चीज के लिए और वैसे काम ना हो पाए, यानी कोई भी चीज आपने खरीदी, कोई भी मशीन आप खरीदते हो
और वो ठीक से फंक्शन नहीं करती, तो वो क्या हो गया, उसका डिसफंक्शन हो गया। एंड नॉन फंक्शन क्या है, जो कंप्लीटली इररेलेवेंट है, उसकी प्रेजेंस और ना प्रेजेंस होना आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जैसे आपके जो बॉडी है उसमें अपेंडिक्स होती है, अगर वो निकाल भी दी जाए, वो रिमूव कर दी जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो भी बॉडी अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपकी किडनी निकाल दी जाए तो आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होगी। बट अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी में जिसको रिमूव करने पे भी आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दैट इज नॉन फंक्शन। नेक्स्ट इज स्ट्रेन थियोरी ऑफ डेवियंस। अब देखिए, स्ट्रेन थियोरी ऑफ डेवियंस क्या है कि इंसान कब क्राइम कमिट करता है, जब वो जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा है। तो समटाइम्स बहुत स्ट्रेन में आके, आप मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए नेट एग्जाम, आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट सोसाइटी में कुछ चीजें कुछ लोग इनडायरेक्टली अचीव कर लेते हैं, है ना, बाय द मतलब पावर के थ्रू या मनी के थ्रू। दूसरी तरफ वो बच्चा जो बहुत दिन रात मेहनत कर रहा है, वो पीछे छूट जाता है। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होके वो क्या करते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, चलो अब हम ना किसी गलत रास्ते को चूज कर लेते हैं। दैट इज स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डेवियंस, यानी आप जब भटक जाते हैं। रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, अब देखिए रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर जो है ना, वो 2 टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 2 टाइप के होते हैं। अब देखिए कैसे। रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर पॉजिटिव होगा जब आप किसी के जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप यानी किसी का रेफरेंस देना, उसके जैसा होना। तो आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जो ग्रुप बहुत अच्छा है। मान लीजिए यूपीएससी क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है जो बहुत मेहनत करता है दिन रात, तो आप उनसे इंस्पायर होंगे कि अरे ये जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना, ये बहुत मेहनत करता है, मुझे भी ना इसी तरह करना है, मुझे भी ना अब्दुल कलाम जैसा बनना है, मुझे भी आपका जो भी रोल मॉडल हो, आप जब उसके जैसा बनना चाहते हो, दैट मीन्स आप रेफरेंस कर रहे हो कि मेरे को उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसी मेहनत करनी है ना। अभी जैसे एक बहुत ही फेमस यूट्यूब पे सर पढ़ाते हैं, प्रशांत सर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, कि वो इतना ज़बरदस्त मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, इतना अच्छा उनका वे ऑफ टीचिंग है। तो मैं भी ये ट्राई करती हूँ कि अरे मुझे भी उनके जैसा पढ़ाना चाहिए, उतनी मेहनत करनी चाहिए, है ना। तो ये क्या हुआ, रेफरेंस ग्रुप हो गया। तो रेफरेंस ग्रुप पॉजिटिव हो गया ना ये, कि आप किसी के जैसा अच्छा इंसान बनना चाह रहे हैं। नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव होगा जब आप गलत संगत में पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप, कुछ बच्चे हैं जो स्मोक करते हैं या फिर जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल इनटेक करते हैं, आप उनकी संगत में जब पड़ जाते हैं तो वो नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप हो जाता है आपके लिए, जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाके हार्म ही करने वाला है। तो ये होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट इज रोल सेट, स्टेटस सेट, मल्टीपल स्टेटस, रोल मॉडल, एंड इसमें एक और है आई थिंक, दैट इज रोल स्ट्रेन, ठीक है। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, रोल स्ट्रेन भी है। रोल सेट क्या है, आपके रोल सेट है, जैसे मैं टीचर हूँ, एज अ टीचर मेरा रोल सेट है कि मुझे पढ़ाना है, एक मदर की तरह भी मेरा रोल सेट है वो। देन स्टेटस सेट क्या है, जो समाज है आपको जिस स्टेटस से ज्यादा जानता हो। अब जैसे मोदी हैं, ज्यादा लोग उन्हें किस चीज, उनके किस स्टेटस से उनकी पहचान है कि वो प्राइम मिनिस्टर है ना, फेमस साइंटिस्ट होते हैं, तो हम उनको उनका कोई एक स्टेटस जो बहुत फेमस हो जाए। और स्टेटस सेट क्या होता है, अब जैसे मैं एज अ टीचर अभी आपके सामने हूं, तो मैं टीचर हूं, ये मेरा एक स्टेटस हो गया। मेरी बेटी के साथ में जब होंगी तो मेरा एक मदर का स्टेटस हो जाएगा। जब मैं बाहर निकलूंगी कहीं तो मेरा कुछ और स्टेटस हो जाएगा। मैं किसी और रिलेटिव के यहाँ जाती हूँ, उनसे मेरा क्या रिलेशन है, मैं एक बिजनेस विमेन भी हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा वो अलग सेट हो जाएगा। तो स्टेटस सेट यानी एक इंसान के बहुत सारे स्टेटसेस होते हैं, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, कि वो कब कौन सी पोजीशन पे है, कब कौन सी सिचुएशन में है। देन मल्टीपल स्टेटस, ये वही है, मल्टीपल स्टेटस है कि आपके एक ही टाइम पे बहुत सारे स्टेटस हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल स्टेटस, जैसे मैं, मान लीजिए मैं मीनू हूँ, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट मैं एक टीचर भी हूँ, मैं किसी की डॉटर भी हूँ, मैं किसी की मदर भी हूँ, मैं किसी की वाइफ भी हूँ, मैं किसी की सिस्टर भी हूँ। तो ये क्या हो गए, ये मेरे मल्टीपल स्टेटस हो गए।
रोल मॉडल वही कि आप किसी के जैसा जब बनना चाहें, दैट इज रोल मॉडल। एंड रोल स्ट्रेन क्या है? रोल स्ट्रेन जब आप किसी दुविधा में फंस जाए। अब जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ खुद, मैं किसी स्कूल में मान लीजिए टीच करती हूँ, वहीं पे मेरी बेटी भी पढ़ती है, और मैं देखूं कि अरे मेरी बेटी ही चीटिंग कर रही है, तो मुझे रोल स्ट्रेन हो जाएगा, मुझे टेंशन हो जाएगी कि अब मैं ये चीज़ को कैसे वो करूं। एज अ टीचर माई ड्यूटी इज टू स्टॉप हर, कि मैं उसको स्टॉप करूं चीटिंग करने से। दूसरी तरफ मुझे ये भी है कि अरे चीटिंग कर रही है, तो इंसान मतलब एज अ मदर हो सकता है मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर जाग जाए उसके लिए, बट एज अ टीचर मेरे को सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना है, क्योंकि वो स्कूल टाइम पे तो मुझे उसे एज अ स्टूडेंट ट्रीट करना है, कि वो एक स्टूडेंट है ना कि मेरी डॉटर है। दैट इज रोल स्ट्रेन। जब आप दो भूमिकाओं में उलझ जाते हैं, आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, आपको समझ नहीं आता है कि अब मैं कौन सा डिसीजन लूँ। कई बार होता है ना, पुलिस फोर्स जो होती है, मान लीजिए उनका काम है ना न्याय दिलवाना, क्राइम को रोकना, और मान लीजिए उन्हीं के कोई रिलेटिव पहुंच जाए क्राइम करके, पकड़ लाए कोई कि अरे इन्होंने किया, और वो उनका रिलेटिव निकले, फिर वो फंस जाते हैं, फिर समझ नहीं आता अब क्या करें, अब इनको सजा दिलवाएं। अगर सजा अपनी ड्यूटी तो उनकी ये कहती है उन्हें सजा दिलवाओ, लेकिन फैमिली का प्रेशर भी होता है कि अपने ही बंदे को सजा दिलवाओगे। दैट इज रूल स्ट्रेट। नेक्स्ट इज थ्री क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनल पोस्टुलेट के बारे में उन्होंने कहा, मोड्स ऑफ अडेप्टेशन। मोड ऑफ अडेप्टेशन में कन्फॉर्मिस्ट, इनोवेशन, रिचुअलिस्ट, रिट्रीटिस्ट एंड रिबेल। देखिए हर एक इंसान का ना, अभी जैसे आप लोग भी हैं, आपका लाइफ में गोल है ना। मैं यूजीसी नेट की क्लासेस देती हूँ, एचटेट के स्टूडेंट भी इसको समझते हैं कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उनका भी है, डी ट्रिपल एस भी है, आरपीएससी है। तो ये मतलब क्या है कि हर एक स्टूडेंट इस चीज को देख रहा है, तो हर एक का क्या है, एक गोल है, और उस गोल को अचीव करने के लिए वो कुछ मीन्स को भी अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका गोल, यहाँ पे है आपका मीन्स, यानी आप कौन सा मीन अपनाते हो, कौन सा वे, कौन सा रास्ता आप चूज करते हो उस अपने गोल को अचीव करने के लिए। कंफॉर्मिस्ट वो होते हैं जो बिल्कुल सोसाइटी के साथ पे चलते हैं, यानी वो गोल भी उनका सोसाइटी को ध्यान में रखकर होता है, कि वो कुछ भी गलत काम चूज नहीं करते, कि हम टेररिस्ट नहीं बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, जिससे सोसाइटी को कुछ ना कुछ फायदा होगा। फिर हम टीचर कैसे बनेंगे, हम खूब मेहनत करके टीचर बनेंगे। तो इनकी दोनों चीजें, इनका गोल भी सही है पॉजिटिव, इनका मीन्स उसको अचीव करने का तरीका भी सही है कि हम खूब मेहनत करेंगे देन हम टीचर बनेंगे। नेक्स्ट, इनोवेशन वाले कौन होते हैं? इनोवेशन वाले इनका जो गोल है ना, इनका गोल तो है पॉजिटिव, इन्हें बनना है आईएएस ऑफिसर, हम मेरे स्टूडेंट्स को जेआरएफ एंड नेट क्वालिफाई करना है। तो आपका क्या, आपका गोल सही है कि आपको नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बट अगर आपका मीन, अगर आपने पैसे दे के एग्जाम क्लियर करवाया ना, तो वो क्या है, आपका मीन्स नेगेटिव हो गया है, आपने गलत तरीका चूज किया आपके अपने नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अपने जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपने एक नेगेटिव रास्ते को चूज किया, आपने गलत रास्ता चूज किया। दैट इज इनोवेशन। नेक्स्ट इज रिचुअलिस्ट। क्या होते हैं? अब मुझे बनना था, मान लीजिए मुझे सिंगर या फोटोग्राफी करनी थी, मेरा गोल तो था कि मैं टीचर बनूं या सिंगर बनूं, जो भी आपका गोल था मान लीजिए। चलो अभी एक गोल को लेके चलते हैं कि मुझे ना एक टीचर बनना था, ठीक है, लेकिन मैं टीचर नहीं बनी और मैं बन गई, यूं मान लीजिए मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अब क्या हुआ, मैं उनकी खुशी के लिए बन गई डॉक्टर। अब आप देखिए ये जो गोल है ना, ये मेरा नहीं है, मैं डॉक्टर बन गई, मैं एमबीबीएस करके डॉक्टर बन गई, पेशेंट्स को मैं देख रही हूँ ओनली फॉर माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की खुशी के लिए। तो ये जो गोल है ना, ये मेरा गोल नहीं है, ये मैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर में बनी हूँ। ठीक है, अब मीन्स क्या है इस केस में? आपका जो मीन्स है वो ठीक है, वो पॉजिटिव हो गया कि आपको आप सही तरीके से ये चीज बन गए, लेकिन क्या हुआ, आपका गोल वो नहीं है जो आपका होना चाहिए था, आप जो अचीव करना चाहते थे। नेक्स्ट इज रिट्रीटिस्ट। कौन होते हैं? जिनको कोई लेना देना नहीं होता। ये आ जाएंगे ऐसे लोग जो क्राइम कमिट करते हैं,
ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, है ना, उन्हें सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता, दुनिया में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। हमारे जो साधु संत महात्मा होते हैं, है ना, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, वो मोह माया सब छोड़ चुके हैं, फैमिली को छोड़ चुके हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई दुखी है सुखी है, वो सब कुछ त्याग देते हैं। तो वो रिट्रीटिस्ट होते हैं जिनका ना कोई गोल है ना मीन है, दोनों चीजें नेगेटिव, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। रिबेल्स कौन होते हैं? रिबेल्स वाले अपने खुद के, ये इनके पास ये दोनों में आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये खुद के ही गोल सेट करेंगे और खुद का ही मीन सेट करेंगे कि हमें इस गोल को कैसे अचीव करना है, तो वो होते हैं रिबेलिस्ट। नेक्स्ट इज रिलेटिव डेप्रीवेशन। जो रिलेटिव डेप्रीवेशन है, ये जो रॉबर्ट किंग मर्टन है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया था सैमुअल स्टाफर से। सैमुअल स्टाफर से, और उनकी एक बुक थी द अमेरिकन सोल्जर। यस, द अमेरिकन सोल्जर। ये किसकी बुक है? ये सैमुअल स्टाफर की बुक है, याद रखिएगा। उनकी इस बुक में कॉन्सेप्ट है रिलेटिव डेप्रीवेशन। रिलेटिव डेप्रीवेशन क्या होता है? रिलेटिव डेप्रीवेशन है, मान लीजिए अभी एट प्रेजेंट, देखिए मैं आपको कहाँ पढ़ा रही हूँ, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर के साथ। आजकल कोई टीचर पढ़ा रहा है ऐसे? नहीं पढ़ा रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास डिजिटल बोर्ड है। मेरे पास एजुकेशन तो है अभी एट प्रेजेंट कि मैं पढ़ा सकती हूँ, मुझे पता है मैं पढ़ाऊंगी और मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी और इम्प्रूवमेंट करूंगी अपने में। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड खरीदने के लिए पैसे नहीं है एट प्रेजेंट, कि मैं डिजिटल बोर्ड को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जो बाकी के टीचर डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे ना, उनके कंपैरिजन में मैं रिलेटिव डेप्रीवेट फील कर रही हूँ, मैं उनसे इस मामले में पीछे हूँ, मेरे पास इस चीज की कमी है। किसी चीज की का अभाव जब आप फील करते हैं दूसरे इंसान के कंपैरिजन में, तो उसको बोला जाता है रिलेटिव डेप्रीवेशन। अब जैसे मान लीजिए आप अपना कंपैरिजन करें, अरे यार अंबानी के पास तो बहुत कुछ है, उसका तो इतना बड़ा घर है, हमारा तो नहीं है। दैट इज रिलेटिव डेप्रीवेशन, कि उनके कंपैरिजन में आप अपने आप को बहुत पुअर फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, तो लेकिन कुछ बहुत टीचर्स हैं जो डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ना मैं भी जल्दी से डिजिटल बोर्ड लूँ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करो, एंड मैसेज भी कर दिया करो। तो रिलेटिव डेप्रीवेशन वो होता है। नेक्स्ट इज अमेरिकन ड्रीम्स। अमेरिकन ड्रीम्स, जैसे आप लोगों का सपना है ना यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना, उसी तरह से अमेरिका में भी अमेरिकन ड्रीम्स उसको बोला जाता है जब लोग अपने डिसाइडेड सेट गोल को अचीव नहीं कर पाते तो वो क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं, उसको बोला उन्होंने अमेरिकन ड्रीम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मिडिल रेंज थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी होता है जो थियोरेटिकल लाइफ है कि ऐसी होनी चाहिए लाइफ, और जो रियल लाइफ है एट प्रेजेंट, उन दोनों में बैलेंस लेके चलना, दैट इज मिडिल रेंज थ्योरी। यानी सपनों की दुनिया एंड रियलिस्टिक दुनिया, एक तरह से दोनों को बैलेंस करके चलना। कूडोज फ्रेमवर्क, देखिए कूडोज फ्रेमवर्क जो है ना, इसका एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसमें एग्जाम फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, CUDOS। सी से है कम्युनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज यू फॉर यूनिवर्सलिज्म। Okay, next is D. D stands for disinterestedness, and O और S से मिलके बनता है organized skepticism। इसका मीनिंग क्या है? कम्युनिज्म ये वो वाला कम्युनिज्म नहीं है कार्ल मार्क्स वाला कि अरे आने वाली सोसाइटी ऐसी होगी, हमारा फ्यूचर समाज ऐसा होगा, नहीं। ये वो कम्युनिज्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है कूडोज का, ये रॉबर्ट किंग मर्टन ने पॉलिटिकल साइंस में दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो साइंटिस्ट हैं उनकी कुछ ड्यूटीज बनती हैं कि वो किस तरह से काम करें। तो उसमें इसके लिए उन्होंने ये कोड एक तरह से डेवलप किया। कम्युनिज्म होता है आप पूरी सोसाइटी को ध्यान में रख के फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी अपने नए नए इनोवेशन करेंगे जो सभी पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, दैट इज कम्युनिज्म। यूनिवर्सलिज्म,
ये यूनिवर्सलिज्म होता है कि जब जो भी आप नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, कोई भी नया इनोवेशन करते हैं, तो वो यूनिवर्सली अप्लाई हो। ऐसा ना हो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही वो बेनिफिशियल हो, नहीं, उसका बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिले, दैट इज यूनिवर्सलिज्म। डिसइंटरेस्टेडनेस होता है कि साइंटिस्ट जो है ना, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को साइड पे रख के पूरी सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, कुछ ऐसा इनोवेशन करेंगे जो सबके काम आए। देन ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म होता है, कीप्स ऑन क्वेश्चनिंग, कीप्स ऑन फाइंडिंग न्यू थिंग्स, ठीक है, कि नई नई चीजों को सोचना, इनोवेट करने के बारे में सोचना, कि जो पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, क्वेश्चनिंग करना बार बार कि ये चीज ऐसे और बेहतर हो सकती है, तो किसी भी चीज को और बेहतर बनाने के बारे में सोचना, दैट इज ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म। नेक्स्ट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का मीनिंग है कि जब आप, अभी जैसे हम लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना, हम डेली मेहनत कर रहे हैं, मैं डेली लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, आप लोग डेली अपना रिवीजन करेंगे, मेहनत करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपको अपना नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको अपना जेआरएफ क्वालिफाई करना है। दैट इज एंटिसिपेटरी, कि आप पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले जो आपका जून में एग्जाम है, जो कंडक्ट होने वाला है, उस गोल को अचीव करने के लिए, जो जून में आपका गोल सेट है उसको अचीव करने के लिए। यानी किसी भी चीज को अचीव करने के लिए पहले से जो मेहनत की जाती है, आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए, एनडीए ऑफिसर बनने के लिए पहले से ट्रेनिंग की जाती है ना, पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की जाती है। ऐसा तो नहीं है आपने 12th का एग्जाम दिया, चलो भैया हम तो ऑफिसर बन गए, ऐसा नहीं होता। आपने मास्टर्स कंप्लीट की, अरे हमने तो नेट का एग्जाम ही क्वालिफाई कर लिया, हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको वो जो पूरा प्रोसेस है ना, 6 महीने की मेहनत, वो करना पड़ेगा। दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। कुछ बनने के लिए पहले से तैयारी स्टार्ट कर देना। कंटेंट एनालिसिस रॉबर्ट किंग मर्टन ने क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज किया। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, कि कुछ ग्रुप्स को डीपली स्टडी करना उस चीज के लिए, ताकि कुछ चेंजेस लाए जा सके। देन स्ट्रेन थियरी। स्ट्रेन थियरी क्या है? वही टेंशन को आप कैसे मैनेज करते हैं। प्रेशराइज जब आप हो जाते हैं किसी चीज से, आप डिसहार्टेड हो जाते हैं, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट होती है, जो स्ट्रेन क्रिएट होता है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। उसको मैनेज करके आप पॉजिटिव रास्ता चुनते हैं, या उसको उसी में फंसकर आप नेगेटिव रास्ते की तरफ चले जाते हैं। नेट एग्जाम क्वालिफाई ना होने पे आप दोबारा मेहनत स्टार्ट करेंगे, या नेट एग्जाम क्वालिफाई ना होने पे आप डिप्रेशन में जाएंगे। ये आपको चूज करना होता है उस ट्रेन से निकलने के लिए। ये ऑल द कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय रॉबर्ट किंग मर्टन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।